योगक्षेमम वहाम्यहम्। शायद आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, ये स्लोगन सुना होगा। आप सबको पता होगा, LIC कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उनका ये स्लोगन है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। परंतु ये भगवत गीता में भगवान ने कहा हुआ एक वाक्य है। और भगवान ही योगक्षेमम कर सकते हैं। ये सिर्फ इंश्योरेंस निकालने से योगक्षेमम नहीं होगा। तो हमें ये पता करना कि योगक्षेमम वहाम्यहम् मतलब क्या है, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि कौन से भक्त हैं जो उनकी उपासना करते हैं। तो भगवान खुद डिक्लेयर करते हैं भगवत गीता में, महात्मानस्तु ये पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा होते हैं, महात्मा मतलब जो महान आत्मा, ग्रेट सोल्स, जो भगवान की उस प्रकृति का शेल्टर या शरणागति लेते हैं। और वो कैसे कैसे शरणागति लेते हैं? अनन्य मनसो, मतलब कोई भी किसी भी तरह से भक्ति में बाधा नहीं आने देना। अनन्य मनुष्य मतलब अपना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, किसी किसी भी तरह से विचलित न होते हुए एक शुद्ध हृदय से वो भगवान की भक्ति करते हैं। और अन्य मतलब भगवान के इतर इतर जो इतर अन्य लोग हैं, जैसे ज्ञानी योगी कर्मी लोग, वो अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो महात्मा जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं वो एक है, और दूसरे जो सिर्फ ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं और सिर्फ ज्ञान या कर्म कांड में ही वो लगे रहते हैं, वो अलग कैटेगरी है। तो भक्ति एक सिर्फ एक पाथ नहीं है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ऐसे बहुत सारे योग है। तो भक्ति योग सिर्फ एक नहीं है। ये एक भक्ति एक तरह से हमारा एक रिश्ता होता है, एक नाता होता है भगवान के साथ। और यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारा नाता है, तो नाता जैसे माता पिता का नाता होता है, या पुत्र या पिता का नाता होता है, या पुत्र या माता का नाता होता है। तो दोनों तरफ से आदान प्रदान कुछ होता रहता है। तो अभी हम ये एक सवाल आ सकता है कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये समझना चाहिए हमें। तो 8वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने ये बताया हुआ है कि हम ये शरीर जब छोड़ते हैं, तो हमें कौन सा अगला जन्म मिलेगा, या कहाँ पे हमारा उद्धार होगा, ये भगवान ने बताया हुआ है। कि रात में हुआ तो क्या होगा, दिन में होगा तो क्या होगा, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब होता है क्या होगा। आपको पता होगा, भीष्म पितामह ने जब अपना देह छोड़ा था, उनको वो जब अपने बाणों के शैया पे लेटे हुए थे, उनको इच्छा मृत्यु था, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु करके एक स्पेसिफिक टाइम का उन्होंने वेट किया, और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती। परंतु भगवान के भक्तों के लिए उसकी सब ये सब कैलकुलेशन, ये सब गणित करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और यही हमारा ध्यान रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भगवान की सेवा करते रहे, और ये कैलकुलेशन में ना पड़े। तो ये जो रिलेशनशिप्स, हमारा जो नाता है भगवान का, ये एक ट्रस्ट के ऊपर है, एक हमें विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और वही हमें एक दिशा देते हैं हमेशा। तो ये कैसे पता लगता है? तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये जो एक श्लोक है भगवत गीता में, अनन्य अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयो चिंतयन्तो माम मतलब जो लोग भगवान का ही चिंतन करते हैं अनन्य भाव से। अनन्य मतलब किसी और डिस्ट्रैक्शन या कहीं से विचलित ना होते हुए भगवान का चिंतन। ये जना पर्युपासते, और पर्यु उपासते, उपासना करना मतलब किसी की पूजा करना, उपासने। ये जना मतलब ये लोग, जो लोग मेरी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं। नित्य अभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम मतलब नित्य मतलब जो हमेशा कंटिन्यूअसली, अभियुक्तानाम मतलब जोड़े जोड़े रहना, नित्य अभियुक्तानाम ऐसे लोगों के भगवान योगक्षेम है। अब योग, ये जो शब्द है योग, हम जानते हैं कि योगा आसना के स्वरूप में जानते हैं, बट योग का मूल अर्थ है कि जुड़ना। और किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। और कैसे जुड़ना? तो ये भगवान ने प्रोसेस भी बताया, अनन्य
अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्याभियुक्ता नाम। ये तीन चीजें उन्होंने बताई है। तो योग और भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं। और योग क्षेमम वहाम्यहम, वहाम्यहम मतलब एक तरह से भगवान खुद उसका ख्याल रखते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि वो सिर्फ उनका उनको उनके लिए खाना नहीं बनाती, उनको वो खाना खिलाती भी है। इस तरह से वो होता है। ऐसा नहीं कि खाना बना के रख दिया और बच्चे अपने आप खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि माता बच्चों का पूरे तरह से वहाम्यहम करती है। वहाम्यहम मतलब वो खुद वो करती रहती है। तो ये एक बहुत ही गहरा नाता हमारा और भगवान के साथ होता है। और यही एक रेसिप्रोकेशन हम बोलते हैं, या एक तरह से भगवान का व्यवहार अपने साथ, अपने भक्तों के साथ क्या होता है, ये हमें यहाँ से इस श्लोक से पता लगता है। तो जिस तरह से महात्मा भक्त भगवान की सेवा करते रहते हैं और उनकी उपासना करते रहते हैं और भगवान का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, तो उसी तरह से भगवान भी योग क्षेमम वहाम्य हम यहाँ पे हमें ये बताते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान एक प्रॉमिस दे रहे हैं क्या, कि ये जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं ये अनन्य होना चाहिए। अनन्य मतलब किसी भी तरह से विचलन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये है हमारा हृदय जो है वो भगवान का ये जो दया है या भगवान की जो करुणा है और ये इनके जो प्रेम है हमारे प्रति, उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हम कृष्ण की जगह कृष्ण इतर इतर मतलब जो कृष्ण के अलावा जो चीज है उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। कृष्ण के अलावा क्या है, कृष्ण के अलावा माया है, तो हम माया में ज्यादा उलझ जाएंगे। और कृष्ण सिर्फ एक तरह से एक पूजा या सिर्फ जप करने तक ही सीमित हम उनके साथ रहेंगे। तो ये हमारा ध्यान अगर जप में नहीं रहेगा तो ये सारी कृष्ण इतर हम ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमें योग भगवान का जो वचन है हमें उसको याद रखना है, योग क्षेमम वहाम्य हम, और उसी तरह से उनकी भक्ति हमें करनी है। और जब हम ये कृष्ण इतर जो बाकी अदर देन कृष्ण जो चीज है उसमें से अगर हम अपना ध्यान हटा देंगे जब करते वक्त, तो हमें प्राप्त होता है एक शरण। एक शरण मतलब भगवान की शरणागति प्राप्त होती है और हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी जो हमारा जो जप है, एक तरह से हम भगवान के ऊपर एक आधा एक भगवान का शरणागति ले रहे हैं। एक सिर्फ जप या सिर्फ एक आवाज नहीं है, सिर्फ पुकार नहीं है, एक भगवान की शरणागति ले रहे हैं कि हम आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। एक तरह से रहता है स्वतंत्र, और एक तरह से हम उन पे डिपेंड रहते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के ऊपर आश्रित है पूरी तरह से। तो यही आश्रय हमें भगवान का ये ग्रहण करना होता है। तो भगवान हमारी केयर करते हैं। तो वो केयर का फुल फॉर्म क्या है कि ये चिंतयंत मतलब हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना। चिंतयंत अनन्य, और किस भाव से करना, अनन्य भाव से करना, किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन या विचलित न होते हुए, और भगवान के ऊपर निर्धारित रह जाना है कि एक उनके ऊपर ही निर्धारित रहना है। और क्योंकि भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्य हम, और वो एक तरह से हमें एक शेल्टर, एक तरह से आश्रय प्रदान करते हैं, एक शरण। और ये आश्रय हमें भगवान से मिलता है। और ये इस तरह से हम अगर अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये जो भी हमें जो भी हम भौतिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें से भी हम भगवान वो अपना नित्य कर्म करते हुए ही भगवान के स्मरण में रह सकते हैं। हम अपना काम जो है एक हम जॉब कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं उसमें भी हम भगवान का चिंतन हमेशा कर सकते हैं अगर ये हमारा भाव रहेगा तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो एक सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक हम भगवान के ऊपर डिपेंड रहने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जब एक हमारी लेवल हो जाएगी तब वो डिपेंड रहना शुरू करेंगे हम। तो इसी तरह से आज हमें प्रयास करना है कि हम भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, जी।